अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं इनसाइड Node.js। अच्छा, Node.js में प्रोग्राम लिखने से पहले हमें इस चीज़ को समझना है npm को। npm क्या है? असल में एक पैकेज मैनेजर है प्रोवाइडेड बाय नोड। इसको यूज़ करके हम एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आपने अगर कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस लिखना है, डाउनलोड करना है, आपने नोड मेलर डाउनलोड करना है, इफ़ यू वांट टू सेंड मेल्स टू समवन फ्रॉम योर वेबसाइट, उस केस में आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सिंपली ये लिखेंगे कि npm इंस्टॉल और वो लाइब्रेरी का नाम जो आप डाउनलोड करना चाहते हैं। सो दिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एवरीवेयर इन Node.js। तो एक तो ये हो गई। दूसरा, हमने स्ट्रक्चर को समझना है बिफोर राइटिंग आवर कोड, कि हमारा कोड का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखें, जब भी आप बैकएंड में काम करोगे देयर मस्ट बी ए कंट्रोलर कोड, या सिंपली हमारे पास यहाँ पे एक बॉस कोड होगा या सर्वर कोड होगा। क्योंकि इन बैक एंड द मेन थिंग इज़ दिस सर्वर। हमारे पास एक सर्वर की इंक्लूजन होती है, तो हमने सर्वर को टारगेट करके काम करना होगा। हमारे पास बहुत सारे स्टैटिक फाइल्स भी होंगे, HTML फाइल्स होंगे, जावास्क्रिप्ट फाइल्स होंगे। उनका काम बस ये होगा कि वो रिक्वेस्ट भेजेंगे उस सर्वर को, और सर्वर अकॉर्डिंगली उनको क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा। हमने यहाँ पे Node.js के अंदर क्या करना है, हमने इस रिक्वेस्ट को लेके उसको हमने उसके लिए एक रिस्पॉन्स जनरेट करना है यूजिंग आर कोड, कुछ लॉजिक इसके अंदर डाल के। यहाँ तक वही फ्रंट एंड का काम होगा इस तरफ। बस यहाँ पे हमने ये वाला काम करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला कोड लिखेंगे, बाद में आगे जाते हुए हम इन कोड्स को भी इनके साथ इंटीग्रेट करते आएंगे। तो ये कुछ बेसिक्स प्रीलिमिनरीज थी जो हमने अभी पढ़ी। अब हम डायरेक्टली जाते हैं टू क्रिएट आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो मैंने यहाँ पे असल में एक नोड प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बनाया, एंड आई ओपन इट विद विजुअल स्टूडियो कोड, जो करंटली कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। आई शुड क्लोज दिस वन आई थिंक। और इसके अंदर आके आपने क्या करना है, सिंपली फ़िलहाल कुछ नहीं करना है। यू हैव ओपनड द फोल्डर। आपने सिंपली टर्मिनल अपना खोल लेना है। टर्मिनल में खोल लेता हूँ। आपने यहाँ पे npm को यूज़ करके कुछ लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm init y। इसका मतलब ये है कि यू वांट टू इनिशियलाइज ए नोड प्रोजेक्ट। इनिट का मतलब इनिशियलाइज होता है, npm हमारा पैकेज मैनेजर है। हाइफन वाई को समझने की ज़रूरत नहीं हमें करेंटली। सिंपली आपने ये लिखना है, तो इट विल इनिशिएट ए नोड प्रोजेक्ट। इसके बगैर आप नोड का प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि आपका प्रोजेक्ट इनिशिएट हो गया है? आपके फ़ोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली एक पैकेज डॉट जेसॉन नाम की फ़ाइल आ जाएगी। इसके अंदर आपको आपके प्रोजेक्ट का नाम मिलेगा, वर्जन मिलेगा, मेन फाइल जो होगी सर्वर फाइल वो यहाँ पे आपको मिलेगी। इस केस में इसने हमें कहा है कि index.js आप नाम रखो। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। तो ये प्रीलिमिनरी चीज़ है, ये आपने हमेशा करनी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि index.js लिख रहा है, आप इसको मिटा के कोई और नाम रख सकते हो। चले हम उसी को नाम को लेके आगे बढ़ते हैं। index.js एक फ़ाइल बना देता हूँ। इसके अंदर हम अपना पहला काम करेंगे। सबसे पहला काम हमने करना क्या है, देखें स्ट्रक्चर हमारा क्या था कि हमने एक सर्वर क्रिएट करना है। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहला मॉड्यूल जो दिया जाता है नोड के अंदर वो होता है HTTP। हम HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करके एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे HTTP की ज़रूरत पड़ेगी, बट HTTP इटसेल्फ इज़ ए मॉड्यूल, तो मुझे इसको इंपोर्ट करना होगा। नोड के अंदर इंपोर्ट करने के लिए आपको रिक्वायर की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर कीवर्ड या रिक्वायर फंक्शन की। आप इसके अंदर लिखोगे HTTP, सो इट विल इंपोर्ट इंपोर्ट HTTP मॉड्यूल फॉर यू। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया। एक काम तो हो गया। अब इस HTTP इंस्टेंस को यूज़ करके मैं सर्वर क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट सर्वर, और ये मेरा सर्वर क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह से। क्योंकि क्रिएट सर्वर जो है फंक्शन ये एफिलिएटेड है विद HTTP मॉड्यूल, बट इसको हमने एम्प्टी नहीं छोड़ना है। सर्वर के अंदर क्या काम होगा वो भी हम इसके अंदर ही लिखेंगे। इसके अंदर हमने पूरा कोड लिखना है। आप लोगों ने अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे हमने देखा होगा कॉल बैक नाम की चीज़ होती है, जहाँ पे हम फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो आप यहाँ पे किसी फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, लेट्स से फंक्शन 1 का नाम लिख सकते हैं, और उसको बाहर कहीं पे ले जाके आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इसके अंदर ही एक एरो फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। सिंपली हमने इसके अंदर सिंपली कोड लिखने के लिए ये हम करते हैं। एनोनिमस हमने एक फंक्शन बना दिया। हमें रिकमेंड ये की जाता है क्योंकि हमने दो चीज़ों के साथ यहाँ पे डील करना है इनसाइड आर सर्वर। हमने एक तो रिक्वेस्ट के साथ डील करना होता है REQ के साथ, और एक हमने रिस्पॉन्स के साथ डील करना होता है RES के साथ। ये जो रिक्वेस्ट है इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द रिक्वेस्ट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द क्लाइंट, एंड रिस्पॉन्स जो है ये वो चीज़ है जो हम भेजना चाहते हैं टू आर क्लाइंट। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम बेसिक काम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम सिंपली एक बेसिक रिस्पॉन्स देना सीखेंगे टू द क्लाइंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, RES इंस्टेंस को यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। RES डॉट में यहाँ पे लिखता हूँ राइड हेड।
और यहाँ पे इसके अंदर मैं कुछ लिख सकता हूँ। राइट हेड फंक्शन का मतलब क्या है, अगर आप लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ी होगी तो रिस्पॉन्स जब आता है तो एक तो रिस्पॉन्स का अपना कंटेंट होता है, एक उसके साथ अटैचमेंट लगी होती है, मोस्टली मेटा डेटा के लिए उस एक्चुअल कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे होती है। तो ये राइट हेड जो है ये एक्चुअल डेटा को हमें नहीं देता है, ये असल में हमें देता है उस डेटा को जो असल में आपके एक्चुअल डेटा के बारे में है, मेटा डेटा को। तो इसके अंदर हम दो चीज़ें लिखते हैं मोस्टली, एक हम अपना स्टेटस कोड लिखते हैं, 200 स्टेटस 200 स्टेटस कोड का नॉर्मली मतलब होता है कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम और आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली यहाँ पे पहुँच गया है। मैं एक तो 200 भेजूँगा, साथ में मैं यहाँ पे एक जेसन फॉर्मेट में एक चीज़ लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये क्या है, कंटेंट टाइप, और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ टेक्स्ट प्लेन, और ये मैंने यहाँ पे आके क्लोज कर लिया। अब इसमें क्या किया मैंने, जिस तरह मैंने कहा था कि राइट हेड इज़ यूज टू डिफाइन मेटा डेटा, मैंने सिंपली यहाँ पे मेटा डेटा दे दिया। मेटा डेटा मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो रिस्पॉन्स में भेजने जा रहा हूँ उस रिस्पॉन्स का टाइप क्या है, कंटेंट टाइप क्या है, प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में है। अब रिस्पॉन्स को एक्चुअल में भेजने के लिए आपके पास एक फंक्शन है राइट के नाम से, लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स टू दी क्लाइंट, ये मेरा एक्चुअल मैसेज है, ये ऊपर वाला जो था ये इसका मेटा डेटा था। और रिस्पॉन्स को ख़त्म करने के लिए आपको हमेशा यहाँ पे एंड फंक्शन को भी कॉल करना होगा। तो इस तरीके से आप रिस्पॉन्स के अंदर हेडर अटैच कर सकते हो, आप रिस्पॉन्स का एक्चुअल कंटेंट यहाँ पे अटैच करोगे और आप रिस्पॉन्स को एंड कर सकते हो। अगेन इसके अंदर भी आप कोई ऑप्शनल मैसेज लिख सकते हो, ठीक है, ये भी आपके पास कैपेबल है, ये भी आप करने के कैपेबल हो, बट ज़रूरी नहीं कि आप ये लिखो। बस इसका काम क्या होगा, इस सर्वर का काम करेंटली ये सिंपली आपके लिए एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, प्लेन टेक्स्ट उस रिस्पॉन्स का टाइप होगा और रिस्पॉन्स के अंदर ये चीज़ आ जाएगी और आपने बस रिस्पॉन्स को एंड कर लिया, एंड मीन कंक्लूड कर लिया, अभी रिस्पॉन्स चली जाएगी। बट हमारा सर्वर अभी तक ऑन नहीं हुआ है, हमने सर्वर को क्या करना है, ऑन करना है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे http.createserver.listen नाम का एक फंक्शन लगा सकते हो। उससे अच्छा होगा अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना दूँ, एक और इंस्टेंस बना दूँ कांस्टेंट सर्वर के नाम से, और इस सर्वर को मैं यहाँ पे एक सर्वर को यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, सर्वर डॉट लिसन। लिसन मेथड का काम क्या है, लिसन मेथड का काम सिंपली ये है कि आपने क्या करना है, इस सर्वर को ओपन करना है टू लिसनिंग फॉर रिक्वेस्ट। सिंपली आप ये कह सकते हो कि लिसन फंक्शन स्टार्ट दी सर्वर। अब ये सर्वर जो है इट कैन लिसन फॉर रिक्वेस्ट, ये अभी रिक्वेस्ट के लिए लिसन करेगा, बट इसको आपने खाली नहीं छोड़ना है। इसके अंदर हम नॉर्मली कोई पोर्ट नंबर लिखते हैं। अगर आप लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ी हुई है तो आप लोगों को पोर्ट नंबर के साथ काफ़ी फेमिलियरिटी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। अब जब आप इसको ओपन कर रहे हो, इस चीज़ को, इस सर्वर को आप क्रिएट कर रहे हो, तो करंटली वी आर यूजिंग आवर ओन कंप्यूटर, हम असल में कोई सर्वर यूज़ नहीं कर रहे ना, हम अपने कंप्यूटर के अंदर कौन से पोर्ट पे इसको ओपन कर रहे हैं, वो ये पोर्ट नंबर है 3000, 3000 कुछ भी आप दे सकते हो, 200 दे सकते हो, 300 दे सकते हो, 2000 दे सकते हो। मैंने इसको 3000 पोर्ट दे दिया क्योंकि आई थिंक 3000 पोर्ट में कोई और चीज़ नहीं चल रही है। आप सिंपली सेमेंटिकली आप ये कंसिडर कर सकते हो कि दिस इज़ लाइक ए प्रोसेस आईडी, आप इसको आप प्रोसेस आईडी दे सकते हो, असल में प्रोसेस आईडी नहीं है, ठीक है, बट सिंपली आप ये कंसिडर कर सकते हो कि रैम के अंदर लेट से कुछ इस तरह से जगह पे जाके ये काम हो जाएगा, ये सर्वर रन होगा। अब कोड आपका कंप्लीट हो गया है, अब इसको रन करने का तरीका क्या है, यू विल गो बैक टू द बेस या टर्मिनल पे जाएंगे आप, और आप यहाँ पे लिखेंगे नोड और अपने फाइल का नाम लिखें, मेन फाइल का नाम। मेन फाइल का नाम क्या है, index.js है। आप इसको रन कर देंगे, इंटर दबा देंगे तो ये आपका स्टार्ट हो गया है आपका सर्वर। आपने सिंपली अपने सर्वर को रन कर दिया यहाँ पे। अब हम अपना आउटपुट कहाँ पे देखेंगे, आप अगर अपने आउटपुट को देखना चाहते हैं, इन दैट केस यू वुड नीड टू गो टू अ ब्राउज़र, आपने एक ब्राउज़र खोलना होगा। ब्राउज़र के अंदर जाके आप, क्योंकि हमने अपने ही सिस्टम को एज ए सर्वर यूज़ किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, और जब भी लोकल होस्ट के बाद आप पोर्ट लगाना चाहते हैं तो हम कॉलन लगाते हैं, और हमारा पोर्ट नंबर 300 है, तो मैं यहाँ पे 300 रखता हूँ और मैं इंटर दबाऊँगा तो देखें मेरा जो लोकल होस्ट है वो रन हो रहा है, एंड देयर इज़ एन एरर। अब एरर को चेक करते हैं, एरर आया तो हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि एरर से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अच्छा सॉरी, असल में मैं फ्री में यूज़ कर रहा हूँ इस बैंडी गेम को, तो ये 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है यहाँ पे, तो इसकी प्रोबेबल वजह ये हो सकती है कि हमने यहाँ पे 3000 पोर्ट डिफ़ाइन किया है, बट आई थिंक मैंने और भी कहीं पे करंटली एग्जीक्यूटिंग में मैंने 3000 पोर्ट ऑलरेडी डिफ़ाइन कर लिया है। कोई दूसरा सर्वर मैंने बनाया है विच इज़ ऑलरेडी रनिंग ऑन 3000 पोर्ट, तो मैं इसको ज़रा 2000 कर लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ।
सेव करने के बाद आपने यहाँ पे आके सर्वर करंटली स्टार्ट है, देखें कुछ भी नहीं दिख रहा है, विच मीन्स दैट सर्वर इज़ करंटली रनिंग। सर्वर को आपने फिर से बंद करना होगा, वे प्रेसिंग Ctrl+C, सर्वर बंद हो जाएगा। आपने फिर इसको रीस्टार्ट करना है। इसका सोल्यूशन हमारे पास है, आगे जाके हम इसको देखेंगे। इंटर सर्वर वुड बी रीस्टार्टेड नाउ। मैं वापस जाऊँगा अपने कोड के अंदर, रिफ्रेश करूँगा, स्टिल काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने 3000 लिखा है। इसको मैं 2000 कर लेता हूँ, इंटर। तो ये अभी देखें मेरा रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आके शो हो रहा है। यहाँ पे जो मैंने रिस्पॉन्स के अंदर लिखा था, देखें रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट आपको दिख रहा है। तो दिस इज़ हाउ यू वुड राइट योर फर्स्ट प्रोग्राम इन Node.js। फिर से आप लोगों को एक कोड रिवीजन कर लेता हूँ। आपने HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर कर लिया, इंपोर्ट कर लिया टू क्रिएट ए सर्वर। आपने HTTP मॉड्यूल के ज़रिए सर्वर क्रिएट कर लिया, जहाँ पे आपने दो चीज़ें मेंशन की, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। करंटली हमने सिर्फ रिस्पॉन्स के साथ डील कर लिया। हमने रिस्पॉन्स को हेडर अटैच कर लिया, रिस्पॉन्स का एक्चुअल मैसेज हमने लिख लिया और रिस्पॉन्स को हमने सेंड कर लिया, एंड कर लिया। करने के बाद हमने अपने सर्वर को स्टार्ट कर लिया या लिसनिंग पे छोड़ दिया हमने इसको। फिर हमने क्या करना है, नोड index.js करेंगे, मतलब आपका सर्वर यहाँ पे रन हो जाएगा। आप जाओगे लोकल होस्ट पे और इतने वाले पोर्ट पे जितना आपने डिफाइन किया होगा। बट याद रखें इस पोर्ट पे आपने बस एक ही सर्वर चलाना है, दो सर्वर की तरफ पॉइंट करेंगे तो वही एरर आएगा जो थोड़ी देर पहले हमारा आया था। तो दिस इज़ हाउ यू वुड राइट द फर्स्ट प्रोग्राम इन Node.js। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम और कोई चीज़ पढ़ेंगे।